हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 9 नौदी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। साइड पे जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लो ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहला नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नदी चैप्टर में क्या है? हिम के कण कण पिघले खन खन, संचित होते जल कण बन बन, कण कण जुड़कर कुछ हुए सघन, कुछ हुए सघन। वह चली एक धारा तक्षण। तो हिम यानी कि बर्फ, कण यानी कि अंश। बर्फ के एक एक अंश से बर्फ जब पिघलती है, पिघले खन कण, वो एक ही खन में जब पिघलती है, संचित होते जलकण बन बन, तो वहाँ से संचित होता है। क्या संचित होता है? हमारे जल के जो बिंदु होती है, जल हमारा वहीं से बनता है, वहीं से संचित होती है। कण कण जुड़कर, वही छोटे से छोटे जल जुड़कर कुछ हुए सघन, यानी कि वहीं से छोटे छोटे बिंदु, छोटे छोटे जल सब मिल के जो एकजुट होते हैं, वहीं से कुछ ही जल घनीभूत होता है। बह चली एक धारा तत्क्षण, ओके। और फिर एक ही धारा में वो उसी ही क्षण चलती जा रही है। वह चंचल धारा अविरल बह, अलहड़ सी बाला कल कल कल, आतुर तोड़े सारे बंधन। वो इतनी चंचल है। अविरल, अविरल का मतलब क्या है? यानी कि लगातार बिना रुके ही वो इतने चलता है ना जल, क्या पता, बिना रुके कहीं पे भी वो रुकता नहीं है, थोड़े से समय के लिए, थोड़े से वक्त के लिए। अलहड़ सिवाला, अलहड़ यानी कि दुनियादारी, दुनियादारी से वो कुछ मतलब नहीं रखता। दुनियादारी क्या है? कुछ नहीं जानता। से बाला कल कल, आतुर तोड़े सारे बंधन। आतुर यानी कि उतावला होके, बेचैन होके, वो सारे बंधन नाते तोड़ के, दुनियादारी तोड़ के, छोड़ के, वो अपनी रास्ते में बस चंचल की तरह अविरल यानी कि लगातार बिना कोई रोके कोई टोके वो बस चलता जा रहा था या फिर चलता जा रहा है। ऊंचे पर्वत को हैर छेड़, चलदी वन घाटी छेड़ छेड़। ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है उसको छोड़ के, वन घाटी को छोड़ के, भेद करके वो बस आगे निकलती जा रहा है। चट्टानों से सिर पटक पटक करते बहने का जब वह हट, अड़ता कुछ नग हंस देती तब दिखला कर वह दंत धवल। तो चट्टानों में सिर, वो जो पानी जब चलता है, समतल में चलता है ना, तो वही चट्टान में चलती है, तो चट्टान में अपने सिर को क्या करता है? पटकता है, ओके। जो गिरते हैं ना वही पटकता है। करते बहने का जब वो हट, जब वो दृढ़ मन से, दृढ़ चित्त से, एकदम जिद होके, ओके, बहना चलता है ना, सर पटक पटक के चलता है। अड़ता कुछ नग, नग यानी कि न गमन करने वाला, यानी कि जैसे कि पहाड़ कहीं पर गमन नहीं कर सकता, पर्वत कहीं पर नहीं जा सकता, वैसे ही हंस देती तब दिखला कर वह दंत धवल। तभी वो ये सोचती कि मैं तो देखो कैसे चल रही हूँ, बट ये पहाड़ पर्वत वृक्ष जो गमन नहीं कर सकते, उनको देखकर ये हंस देता है, अपनी दंत को दिखाकर, सफ़ेद सफ़ेद दंत को दिखाकर हंस देता है। चल देती वह फिर कल 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 होकर अधीर सब, अधीर यानी कि धैर्य, बंधन तोड़ बहती जाती वह एकर। तो फिर वो ऐसे ही कलकल करके, कलकल आवाज़ करके वो चलती जा रही थी, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, धैर्य होके, सारे बंधन नाते तोड़ के बस बहती जाती है एक और। छूटे बचपन के सब साथी वह बहती रही मदमाती। उसके जो बचपन के साथी थे वो सब छूट गए, सब उसके छोड़ के चले गए, वो सबको छोड़ गया, बस मतवाली रह गई। बिस्तर मिला जब समतल में वो डूब गई। जब उसको बिस्तर मिला तो ये फिर समतल में जाकर डूब गई, कुछ चिंतन में, कुछ, जब समतल में जाकर बिस्तर मिला तो वो किसी चिंतन में डूब गई,
क्यों निकली मैं घर छोड़ चली, क्या मेरा यह मार्ग सही। तो फिर वो खुद को क्वेश्चन करता है, खुद को प्रश्न पूछता है कि मैं अपना घर छोड़ के क्यों इस राह पे चली हूँ, और जो राह पे मैं चली हूँ, जिस मार्ग में मैं चली हूँ, क्या यही मार्ग मेरा सही मार्ग है। बहती जाती हो ठिठक ठिठक, भूली बिसरी कुछ भटक भटक। ठिठक यानी कि ठक कर रह जाना, स्तंभित हो जाना, चकित हो जाना। भूल बिसरी यानी कि कुछ पुरानी भूली हुई बातें। तो फिर वो जैसे ही बिना रुके, चकित होके, स्तंभित होकर बस बहती जाती है ना, कुछ पुरानी भूली हुई, कुछ पुरानी यादें को वो बस भटकता रहता है कि मैं क्यों छोड़ी, वो मेरा घर था, मैं वैसे करती थी, मैं वैसे करती थी, उसको छोड़ के इस मार्ग में आ गई, क्या करूँगी क्या नहीं। कुछ देती सुख कुछ बांटे दुख, संगी से कर बातें गुपचुप। कुछ सुख देती है और कुछ दुख बांट लेती है, और फिर दोस्त के साथ वो थोड़ी सी बात भी करता रहता है गुपचुप होके, चुप चुप होके। अमृत अपना सर्वस्व पीला, विष पीकर चुप फिर हृदय जला। अमृत तो सर्वस्व पीला, अमृत को हमारे अपने जो है, हमारे अपने सब अमृत पी ले, लेकिन विष पीकर जो अपने हृदय को जलाता रहा, जो चुपचाप बैठ गया, बहती थकती वो खीन हुई। तो वही खीन कमजोर है, वही कमजोर है जो थक जाती है, जो बहते के समय जो थक कर रुक गया वो ही कमजोर है। सागर में जा वो लीन हुई, वो सागर में जाकर लीन हो गई, यानी कि समा हो गई। इस कविता को लिखा है कवयित्री कविता शर्मा जी ने। तो यहीं पर आपकी कविता ख़त्म होती है, नदी की चैप्टर। तो हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। चलो मैं रखती हूँ, टाटा बाय बाय, हैव ए गुड नाइट।